नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेतवे तावत्रयविनाशाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रवण तक पहुंचे, कितने स्टेशन पड़े हैं रास्ते का श्रवण से चल करके कीर्तन। देखो, और ये थोड़ा नहीं है कि एक को छोड़कर एक चले, श्रवण भी लेते चले, कीर्तन भी लेते, जोई का जो कीर्तन में तो अंतरंग में पद संकीर्तन लीला चौराही और जीवन भगवान का नाम। तो कीर्तन का मतलब है अपने प्यारे की कीर्ति का गान। कीर्तनम यह कीर्तयति, प्यारे के गुणों का गान, प्यारे के स्वभाव का गान, प्यारे के स्वरूप का गान, प्यारे की लीलाओं का गान, उसको सुने। तो उनको श्रवण करने से ही क्या होगा? श्रवण करने से ही मनुष्य का द्रुत चित्त। हम क्यों कीर्ति सुने? देखो, हम उसको ज्यादा नहीं कहेंगे, आगे बढ़ना चाहते। श्रवण सुभद्रा रथांग पाणी जन्मानि कर्माणि च, यानी जो अपने प्यारे की जन्म कर्म की बात सुनता है। सुभद्र चरित्र हमारे प्यारे का जन्म कब हुआ? हम जिसको प्यार करते हैं उसका जन्म कब हुआ? माता पिता के लिए तो उस दिन जन्म हुआ जिस दिन वो पेट में आया, पेट से बाहर आया। लेकिन प्यारे के लिए भाई क्या कर रहे हो? प्यारे के लिए प्यारे का जन्म कब हुआ? जिस दिन वो हमारी जिंदगी में आया। श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके और गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरे बसते। क्या करे? अरे भैया तुम बड़े बेशर्म हो, कैसे रह रहे हो? लेकिन यार प्यार करके शर्म करोगे तो तुमने छोड़ा क्या प्यारे के लिए?
अपने प्यारे के लिए लज्जा नहीं छोड़ी, संकोच नहीं छोड़ी, अपने को ही शिथिल और ढीला करके तो मैं तुम्हारा हूं समर्पण नहीं कर दिया। ठाकुर कहते विलज्ज, लज्जा छोड़कर इतने शौकीन हैं, बिना लज्जा के अपनी ओर आते हुए पर ऐसे रीझते हैं कि विलज्ज उद्गायति नृत्यते जो। उद्धव से कहते हैं कि लज्जा संकोच छोड़ करके नाचता ठुमकता नेत्र मटकाता फुलकता तलकता मेरी ओर जो आता है, मैं वैकुंठ को उसके चरणों का पावड़ा बना के बिछा देता हूं और पीछे पीछे हाथ जोड़ देता। इसलिए विलज्ज उद्गायति, धीरे धीरे, अरे उद्गायति उदुत्सर्ग, जोर से गाओ, जोर से कहो। गोपियां गा रही हैं, सारा वृंदावन गूंज रहा है, जयति तेधिकम जन्मनाव्रज इंदिरा शश्वदत्रयी दैत दृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृता सवः त्वं विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत्सरसिजोदर श्रीमुषादृशा असुरकनाथ ते शुल्कदाफिका वरद निघ्नतो नेह किंबः विषजलाप्ययाद्याल राक्षसात् वर्षमारुताद्वैद्युतानलात् अवृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषवते वयं रक्षितामुः। अरे न खलु गोपिकानन्दनो भवान् अखिल देहिनां मन्तरात्मदृक् विघ्न साक्षितो विश्वगुप्तये सतितुदैवं सत्वताम्बुले विरचिताभयं वृष्णिभूयते चरणमेयुषां संसृतिर्भयात्कर सरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिन श्रीकरग्रहम् वृजनार्तिहं वीरयोषितां निजनसुवयध्वंसनस्मितौ हरिसखे भवत्किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनं पापकर्षणं तृणचराङ्गं श्रीनिकेतनं फणफणात्पितं नाथ ते पदं कङ्कुचेषु न क्रन्दिरक्षयम् मधुरया गिरावल्गुवाक्यया गुणमनुज्ञया पुष्करेक्षणं विधिकरीरिमा वीरमयीयतीरघरशीघ्रप्यायीश्वरम् तव कथामृतं तत्त्वजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जनः। तो सब आप बोलेंगे, पर जब बोला जाए गोपी जी तो इससे कम न बोला जाए। जब इस श्लोक पर आते महाप्रभु तो महाभाव हो जाता था, मूर्छित हो जाता। इससे आगे नहीं सुन पाते थे। स्वरूप दामोदर गाते थे, हमारे पास तो कंठ नहीं है, जनक का है, बनवारी का है। या तो देखो नाम संगीत, तो अब साधना में चलना है। जनता का मनोविनोद प्रमोद करने का पक्ष अलग है और आत्म प्रसादन का पक्ष अलग है। ये गाओ, रुक्मणी जी का विवाह का प्रणय पत्र गाओ, रुक्मणी जी ने गीत लिखा, लेकिन सबके पीछे सत्वा भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, हे कमल नयन, हे प्राणवल्लभ, हे प्रिय, मैंने अपनी आंखों से आज तक तुमको देखा नहीं है, लेकिन चारण मागध सूत बंदी जन आगत अतिथिगणों के मुख से तुम्हारे मंगल रूप छवि की शोभा का श्रवण करके मैं तुम में अनुरक्त हूं। और हे प्रियतम, मैं आपको केवल इतना ही निवेदन कर रही हूं कि मैंने अपने आंसुओं का जल आंखों में भर करके अपने को, अपनी सारी आसक्ति को, अहंकार को, मन को, तन को, रूप को और यौवन को, अपनी संपूर्ण वासनाओं को, सबको तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया।
मेरे माता पिता ने कोई पुण्य किया हो, मैंने कोई पुण्य किया हो, तो सबके फल से मुझे तुम्हारे चरणों की प्राप्ति हो। रुक्मणी, इसलिए इसका नाम है, देखो, अब सूरदास जी का पद सत्यपाल जनक कोई बनवाई, उन्होंने अपने भाव में लिखा। तुमको वो पद कब गाना है? जब तुम्हारे भाव और सूरदास के पद के भाव का स्तर एक हो। हमारे कहने का मतलब है कि अपने लेवल को उठाओ, भाव स्तर को नीचा करो। वो वहां है, वो लड़की है, वो लड़का है, वो गहरी है, वो कानप्रस्थी है, वो सन्यासी है, वो बूढ़ा है, वो बच्चा, इन सबको ठिकानों को फेंको, उस भाव के स्तर पर ले चलो अपने प्रिय साथी को, जहां दोनों एक ही विजन में, एक ही स्तर पर खड़े होकर के अपने एक ही प्रियतम को निहारें, उसकी अनुहार मनहार करें, उसके रसपारावार में निहार निहार करके डूब जाएं और डूब करके नवीन नवीन जीवन की प्राप्ति। साधना को स्वाभाविक करो, साधना को स्वाभाविक करो, वो तुम पर सवार न रहे, अपने पर सवार रहे। और साधना को और साध्य को, इन दोनों को माथे का मुकुट बना करके अपने पास। इसलिए ये तो होगा प्रोग्रेस, इसमें तो आप हो जाओगे प्रॉस्परस। नहीं तो कोल्हू के बैल की तरह से 2-4 वर्ष पहले भी जहां थे आज भी वहीं अटके। ऐसा कौन है जो किसी के शरीर में नहीं अटक कर रह गया? वो भाग्यवान कौन है जो शरीर की सीढ़ी पर चढ़ करके आत्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो गए, और भावना के पलंग पर जिसने अपने प्यारे के साथ में एक रूप होकर के विहार नहीं करते। सब जानते हो, समझते हो, लेकिन कान के सुख के लिए सुनते हो, प्राणों के दिव्यानंद के लिए नहीं सुनते। इसलिए सुनाओ, सुनने के लिए पूरा भाव चाहिए, और सुनाने के लिए भाव के साथ साथ कला भी चाहिए। भाव कला भी चाहिए। और उसके बाद में सुनते सुनते इनके पद सुनते सुनते तुम स्तर पर पहुंचो। बड़ी सरल बात कह रहे हैं। तुम रीच करोगे, तुम्हारी अप्रोच हो जाएगी वहां, जहां पर सूर की। अंधा क्या देख रहा है? अंधा क्या देख रहा है? 3 अंधे हैं दुनिया में। दुनिया के सबसे बड़े 3 अंधे कवि हैं, ये जन्मानु है। दे आर ब्लाइंड फ्रॉम देयर बर्थ। इनमें सब में पुराना है मिल्टन, उसके बाद में है बिल्वमंगल, उसके बाद में है ब्रज के सूरदास। लेकिन तीनों ने अध्यात्म की जो रंगत देखी है, इन तीनों ने स्पिरिचुअलिज्म की जो भीतरी रौनक देखी है, हम आपसे बड़ी विनम्रता से कहते हैं, इस ऐसे विद्वान के सहारे से कहते हैं, तो वो दूसरे कवि के पल्ले नहीं पड़ी, दूसरे कवि के पल्ले नहीं पड़ी। एक और कहां मिली, एक उदाहरण सुना दें, सब सुनाने में तो दिक्कत होगी, सब ठोकर खाए। चिंतामणि नाम की एक बड़ी सुंदर वेश्या थी, अपार रूपवती नर्तनवती। आदमी की जो आसक्ति का आकर्षण है वो रूप में,
रूप नहीं, रूप मतलब ब्यूटी नहीं, छवि। चमक पर तो आसक्ति काम ही की होगी, छवि पर संत की होगी, इमेज। ही इज रनिंग टूवर्ड्स द इमेज टू प्रिपेयर हिज इमेज, to establish his image. Something is to happen that he is coming forward to establish his image in some other's image. हम अपनी भाषा में कहते हैं तो कठिन हो जाता है, इमेज की। और जब दो इमेज एक सी होती है तब वो ईश्वर का रूप, तब भगवान का रूप। तुम्हारी ब्यूटी है फिजिकली यू आर वेल डेवलप्ड। इमेज बनाओ, खून बहा दो, इमेज मत बिगड़ने। एक आदमी एक के पास इमेज लेने जाओ, ये क्या है? इमेज। कितना भी पानी चढ़ाओ, गर्मी लगाए, कुछ हो, लेकिन तुम भाव से इसे कितना कोमल मानो। हम पोस्ट ऑफिस जा रहे थे, गर्मी की दोपहरी में, महारानी काश्मीर करण सिंह की मां नंगे पैर घूम रही थी, या सड़क जल रही थी कोल तार की। हम उधर से, महारानी माथा कूटा, मार डाला तुमने मुझे, मार डाला तुमने मुझे। क्या बात है, घबरा गए कि आफत हो गई, बड़े का छत्ता छोड़ दिया हमने। मैं जैसे तैसे भूल पाती हूं कि मैं रानी। कश्मीर के राजमहलों के उस सुविधा में जीवन को बड़ी मुश्किल से भूल पाती हूं। कृष्ण दासी बनने के लिए आई हूं। तुम लोग गजब करते हो ये जान करके कि मैं रानी हूं। कहां की रानी हूं? फटे हाल हूं, सड़क पर पागल की तरह घूम रही हूं। कोई बात नहीं, बड़ी गर्मी है, झट बदल गई, बड़ी गर्मी है। तभी तो हमने पूछा आप, अरे वो बिहारी को गर्मी लग रही होगी। मैंने कहा चलो मैं बैठ के थोड़ी देर पंखा खींच जाऊं। विषय में और समर्पण में क्या फर्क है? गर्मी लगेगी, तुम झट बुए ला करके कूलर लग रहा होगा, एयर कंडीशन कमरे में तुम एंटर करोगे। और जब प्यारे को, प्रेमी को गर्मी लगेगी तो तिलमिला जाएगा। उसे गर्मी लग रही होगी, उसको भीतर करके वो धूप में खड़ा खड़ा अपने भावों की चांदनी से उसे नहलाता है। देखो भैया, एक बात कह देता हूं, केवल काम के धुआं को, क्रोध के धुआं को, ये तो ऐसा ही आता है, माफ कर देना, है जैसे टट्टी का वेग, जैसे पेशाब का वेग, जैसे छींक का वेग। ऐसे ही कामादिकों के ये वेग भी कोई थूक और टट्टी से ज्यादा अच्छे नहीं है। You can adopt so many means and ways, लेकिन प्यार करने के तौर तरीके अलग होते हैं। देखने में क्रियाएं ऐसी होती हैं, लेकिन कदम कदम पर समर्पण, मिट जाने का मंगल उत्साह। कैसे उसके लिए मिट जाए, कैसे उसमें घुल जाए। राम की वृत्तियां मतलब। बाकी ऊपर की जो एक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, एडॉप्शंस हैं, जो सारी की सारी अचीवमेंट्स हैं, अटेनमेंट्स हैं, रियलाइजेशंस हैं, एडमायरिंग एटीट्यूड्स हैं, दे आर ऑल फॉर्मल, फिजिकल। भाव की उस परात्म भूमिका में हमारा जीवन बने। कोई याद तो करे कि दो एक हुए थे, कुछ दिन के लिए शताब्दियां तो महके, कुछ दिनों के लिए युग की दिल्ली तो ज्योति से हो, तो आज की पीठ हजारों के झुके हुए माथों की चिकनाहट से काली तो पड़े।
चीजों की तो इसमें भैया ज्यादा नहीं, हमको तो लहरें पत्ते की तरह इधर उधर फेंकती रहती, क्या करो? कीर्तन भाव नहीं, काव्य नहीं, काव्य एक को आता है लौकिक, एक को खा के, एक को सो के, एक को रू के, एक को मार के। ऐसे भी लोग हैं कि जब भार आया नहीं तो उनकी कलम उनके हाथ में है, या तो अपने भीतर की करुणा को चित्र में उतार दिया, या प्राणों के ममत्व को कवित्व में झंकृत कर दिया, या तो भीतर की आह कराहों को संगीत के स्वरों में गूंथ दिया, या फिर रंग की कूद, या फिर एक पत्थर के टुकड़े को लेकर के लोहे की और टांकी और हथौड़ी से छीलते हुए उसकी छवि को, इमेज को मूर्त कर दिया। बहुत बड़ी साधना की शरण। इमेज को इमेज चाहिए, विषय को रूप चाहिए। इमेज को इमेज चाहिए, और इमेज रोज नहीं मिला तो जिंदगियों के सौदे हो जाने पर कभी कभी वो हमारी 10-20 वर्ष की हमारे जीवन में जो इमेज आई है वो 10-20 वर्ष नहीं, 10-20-50 जन्मों की तपस्या का। इसलिए देखो, एक काम तो हमारी कर ही लो और जरूर कर दो। हम दोस्ताने तौर पर कहते हैं, बंधुत्व से कहते, एक काम जरूर करो, दूसरे के विषय में सोचना छोड़ दो, अपने विषय में सोचो, अपने विषय में सोचो और एक काम करो, चिंता को निकाल के बाहर फेंको, चिंतन के सरोवर के कमल बन के खेलो। चिंतन के कमल, चिंतन जहां होगा हजारों भौरे आएंगे, चिंता वाले के पास में मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। हम दो चिंतन में मिलेंगे, कोई अलग नहीं कर सकता। चिंता में मिलेंगे, अपने आप भागने के रास्ते ढूंढेंगे। इसलिए भैया फिर चलो आगे, स्मरणम, क्यों तो ये खत्म ही नहीं, हम ही खत्म हो जाएंगे, कहते ये नहीं खत्म। कीर्तन, काव्य, कल्प, फॉर द सुपर्स, तुमको कहां ले जा, क्यों ले रहे हैं? लेकिन सर वो तेरा रूप चाहिए, हमको दे दे। बोले कहां रखोगे? बोले तेरे शरीर से तो किसी दिन निकल जाएगा, लिया मुझको काव्य की बोतल में सील करके रख लेना। जिनको कवियों ने अपने काव्यों की बोतलों में रख दिया, शताब्दियों के प्राण रूपवान हो गए। छोड़ो मरने गिरने बिगड़ने बनने वालों की क्या चिंता में कीमती जिंदगी बर्बाद करते हो। वह चिंतन करो जो तुम्हें अमर कर दे, अजरामर कर दे। वह चिंतन करो जो तुम चिर रहो, चिरजीवो। जब हम तुमको आशीर्वाद देंगे चिरजीवन, चिरजीवी हो। अरे कोई शरीर से चिरजीवी हो क्या? रघु चिरजीवी, मानधाता चिरजीवी, श्री राम चिरजीवी, सीता चिरजीवी। क्यों? उनके काल ले गया उनके पार्थिव शरीर को, कवि ने समेट के रख लिया बोतलों में उनके शाश्वत स्वरूप को। स्मरणम करो, स्मरण करो, याद करो नहीं, याद क्या
गंदी बात करते हैं। स्मरण का मतलब याद करना, तुम्हें किसने बतलाया? It doesn't mean remembrance. याद तो शत्रु की भी आ सकती है, याद तो रात दिन पैसे की भी आ सकती है। हमें उन्होंने गाली दी थी, अच्छा देखेंगे, रोएंगे फन में भी याद रहती है। लेकिन याद का क्या मतलब? यारे हम तेरी शरणागत हैं ताईमाम, हमारी जिंदगी में 3 चीजें हो, तेरी जिंदगी में 3 चीज नहीं है, तेरी इमेज में हमने पाली। वेरी डीप थिंग आई एम गोइंग टू से, हमारी जिंदगी में 3 चीज है और तेरी जिंदगी में 3 चीज नहीं है। इस बात को तुम पढ़ना, इस बात को तुम पढ़ना। किसने लिखा? बड़े बड़े महानुभाव इस 3 में भटक गए, इस 3 वस्तु के अन्वेषण में रह गए। चासर डिबेट इंग्लिश हुई, हम तो याद नहीं, हम तो भूल गए, इसे देख के याद आती है। चासर हमारे यहां इसको लिखने वाला एक ही कवि है, बाणभट्ट, जिसने रंग दे दिए हैं काव्य को, जिसकी नायिका महाश्वेता, जिसकी नायिका कादंबरी। क्या तुमसे देखो, विद्या का व्यसन और या भगवत भजन का व्यसन, विद्या व्यसन या भगवत पाद सेवा। और ये अकेला कोई भी कर सकेगा भैया, हमारी भक्ति परंपरा में कोई नहीं सके। ये तभी हो सकेगा, दोनों ही चीज, विद्या व्यसन भी तभी पूरा हो सकेगा और भगवत पाद सेवन भी तभी पूरा हो सकेगा जब तुमको तुम्हारी इमेज को जगाने वाली कोई इमेज मिल जाए। असंभव। तो महाराज कोई अपनी कौड़ी नहीं देता है, अपनी इमेज कोई किसी की इमेज को क्यों दे जाएगा? वो दे जाएंगे जो एक दूसरे के आनंद जिंदगी है। तो 3 चीजें हैं, हर एक याद करो। ये पढ़े लिखने की बात क्यों कम समझते वहां बात तो करते हैं। तुम कहते हो तुम कठिन बोलते हो, बहुत से कहते हैं, अरे वो सरल बोलने वाले यहां से माते बहुत है, बुला लाना भैया, हम तो 15 दिन, महीना दिन, 20 दिन के लिए आते हैं। गजले तर्जे करने वाले तो हैं। कभी कभी कोई त्योहार आता है जिसमें गरिष्ठ लड्डू कचौड़ी खाने पड़ते हैं। जिंदगी में 3 चीजें हैं, देखो, स्मरण, या कैसा, ये तो मानना ही पड़ेगा कि भाषा तो चूड़ामणि संस्कृति ही है। भाषा तो कोई, हमारी जिंदगी में 3 चीजें, अपने को गफलत में मत गिरो, अपनी गरूर में मत रहो, मजबूरी में मत रहो, जरा इंसानियत से देखो, अपने को इंसानियत से देखो, दूसरे को, दूसरों की मजबूरियों का तुम मखौल उड़ा रहे हो। एक दिन ये समय तुम्हारा मखौल चौराहे पर उड़ा देगा। हैवान मत बनो, इंसान बनो। क्या करो? जिंदगी में 3 चीजें, एक तो स्मरण शब्द को देखो, स्मरण, काम। बोले काम को निकालो, बोले कैसे निकाल दोगे? आत्मा को निकाल दोगे, जीवन शक्ति को निकाल दोगे, चेतना को निकाल दोगे?
अपने प्राणों को निकाल करके जिंदा रह सकोगे क्या? तुम छोड़ोगे भी तो काम तुम्हें कैसे छोड़ेगा? लक्ष्मण जी कैसे छोड़ेंगे रघुनाथ जी को? बलराम जी कैसे छोड़ेंगे श्री कृष्ण को? काम के मतलब बलराम, काम के मतलब लक्ष्मण। बात को समझो। अगर प्रेम में काम नहीं है तो मुर्दों का प्रेम नहीं है। ये तो मुर्दे करते हैं, जिंदा कैसे करेंगे? प्रिया को मालूम न पड़े कि हम कायमी कैसे हैं, लेकिन सशक्त हैं, पौरुष युक्त हैं, रसरंग युक्त हैं, लेकिन अपने पौरुष को माथे पर थोपने नहीं आए हैं, तुम्हारे कोमल चरणों में समर्पण करना है। बोले किस लिए? मेरे भीतर जो काम है, जो उद्युक्तता, उद्दीप्तता, उद्भावन है, इसको तुम आनुगत्य प्रदान। तुम बड़ी गलत भाषाएं बोलते हैं, धर्म के नाम पर बड़े गलत प्रवचन करते हैं, अवैदिक और अशास्त्रीय पद्धति। शत्रु जब राम जी जाने लगे, सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तुम्हारा कैसे अटके हुए हो, क्या काम है यहां? रघुनाथ के साथ क्यों नहीं जा रहे? मैं तुमको भिजवा देती हूं, लेकिन एक शर्त पर, आज से ये मान जाओ कि हम माता पिता नहीं है। काम जब होता है कोई माता पिता नहीं है, जिसके प्रति होता है वही माता पिता है। जिसके प्रति लगाव है वो माँ है, बोले होगी, बहन है, बोले होगी, बेटी है, होगी, शिष्या है, होगी, बहन है, होगी, महाराज वो कुलवती साध्वी बधू है, बोले होगी, बोले क्या है? बोले मैं ये तो नहीं कह सकता वो क्या है, पर ये नहीं जानता कि वो क्या नहीं है। वो संबंध में नहीं है, वो अनुबंध में है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, उस पर कोई संबंध नहीं थोपा जा सकता। संबंधों के तो मारे जले हुए मरे हुए किसी दरवाजे पर प्रेम की भीख मांग रहे हैं। संबंधों ने जला दिया है हमको। संबंधी केवल ये सोच रहे हैं कि ये मरे तो इनके संग स्मशान तक चले, हम मरे तो ये हमारे साथ चले। तो संबंधी कहते हैं हमसे प्यार करो और हमारे लिए मरो। इससे ज्यादा संबंधियों की भूमिका नहीं है, इससे आगे आप नहीं सोच सकते। इसलिए महाराज ठाकुर कहता है कि मुझको प्यार करो और संसार सागर से तरो। वे कहते हैं कि हमसे प्यार करो और मक्खी मच्छर की तरह यहीं मरो। लड़की पत्नी पसंद नहीं है, ये कहे कुछ करो, बोले पहले नहीं सोचा काय को ब्याह किया है तो मरो, बोलो। और लाखों मर रहे हैं। एक दिन चिता पर चढ़ के जलेंगे वो तो बड़ा सौखा हो जाएगा, लेकिन यहां तो चिंता की चिता पर हर क्षण जल रहे हैं। इसलिए एक शब्द देखो, आगे चलेंगे, स्मरण। कंप्लीट शब्द स्मरो इति रवम राजन सर्वभूत मनोहरम विक्षिप्त स्मरो अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम निर्योग पाशकृत लक्षण और विचित्रम। सत्य भगवान की बंसी बजी कैसी? तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अनंग वर्धन
रहे हो, क्या सोच रहे हो? निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम तद स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा और आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा पसयत्र कांतो कवलोल कुंडला तदूराजः तकुः करैर्मुखम् प्राच्याविनिम् पुनरुणेन शन्तमयी सतर्षणेन मुदुगाच्छतो व्रजन् प्रियप्रियाया इव दीर्घदर्शनः प्रियप्रियाया इव दीर्घदर्शनः। तुम हमारे पास में आए हो काम से, क्यों? महाराज के पास चलो, सारी मुक्ति हो जाए, भक्ति हो जाए। अब ये जिससे तुमने काम किया, प्यार किया, ये उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो तुम्हें कहां पटक दे, नरक के कुंड में पटक दे, किशोरी की गोदी में पटक दे। मैं तुमको वहां तक लिए जाए बिना चैन नहीं लूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मैंने व्रत किया है कि मैंने जिसको प्यार किया है उसको मौत के सागर से पार करूंगा, उसके दुखों का जहर मैं पी लूंगा, उसकी असुविधाओं को, अड़चनों को मैं अपनी अंजलि में ले लूंगा और रात दिन भजन तप करके, योग करके, याद करके, व्रतानुष्ठान करके, भगवत आराधन करके पुण्यों के बादल उस प्रिया की जमीन पर बरसा दूंगा जिसमें बहती हुई वो घी गोविंद के पास चली। ये गुरुत्व, ये बुद्ध है। मैं तुमको डुबो के रहूंगा, बिगाड़ के रहूंगा, मार के रहूंगा, धोक के रहूंगा, निचोड़ के रहूंगा, हड्डी मांस का, बुढ़ापे का कंकाल बना करके संसार के घूरे पर कुत्तों के द्वारा चाटने के लिए और लकड़ियों पर जलने के लिए छोड़ दूंगा। ये विषय कहता है मैं तुमको आनंद के झूला पर झुला दूंगा जहां परिस्थितियां पहुंचेंगी नहीं। आने वाली शताब्दियों की 100 तुम्हारी मौत पर। बात तो सोचो, देखने में तो वही है, सुवास देखने में तो वही है, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवीस तना लभन नर्म नखाग्र पातई खेल्या विलोक हसितई व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयंचकार। देखने में वही है लेकिन परिणाम में वो नहीं है। ये परिणाम में नरक है, वो परिणाम में वैकुंठ है। ये परिणाम में नरक है। ये नरक क्यों है कि हम अपना सुख ले लें। वहां परिणाम में वैकुंठ कब है? जिंदगी के जितने सुख है प्यारे को दे दें, जहां समर्पण की खुलता। इसलिए देखो, इस बात को महसूस करो, हमारी जिंदगी में लबालब भरा हुआ है काम। अगर ये निष्काम हो गए, धोखे में मत रखो, धोखे में मत लो। सूर्यनार मुनि की ये ही रीति असारथ लागी करही सब प्रीति। लेकिन स्वार्थ दो ही है, इससे ले लो जो लेना है। इसको ये तो है काम, वो इसको दे दो जो देना है, इसका नाम प्रेम। अरे तुम क्या छोटे लोगों में बैठते बैठते तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई। गोपी कहती है गोविंद से स्वागत अच्छी नहीं है तुम्हारी। कभी बड़े लोगों में नहीं बैठे, किशोरी जी के महल में आने का मौका नहीं मिला है। गैया चराने वालों को ये कहां मिलता है, वो तो ढोल चराते हैं। रात दिन गैया भैंसों में रहे हो तो रंग भी तुम्हारा काला, कुल भी तुम्हारा अहीर का। आदत कोई अच्छी है चोर जाल सिखामणि, फिर भी ये तो किशोरी जी की कृपा है जो तुमको प्यार कर लिया है, बेकार हो जाते।
अरे बड़ा रूप है, बड़ा तुम्हारे पास यौवन है, बड़ा कुल है, धन है, लेकिन एहसान उसका है इसने तुमको प्यार दे दिया। और जिनको प्यार नहीं मिला, खाली झगड़े मिले, फिसाद मिले, शिकायतें मिली, नफरतें मिली, आक्षेप मिले, विक्षोभ मिले, आलोचना मिली, आघात मिले, जिन्होंने लगाए कितने पैसा लाई अपने बाप से बताओ, वो उसका सार में पड़ रहे हो। स्टोव का तेल गिर करके सुंदर सुकुमार सुंदरियों को किस निर्दयता से ये नर पिशाच जलाए दे रहे हैं। काहे के धनी हो तुमसे बड़ा कौन दरिद्र हो सकता है? धनी बड़े का अभिमान करते हो और तुम विवाह करने में धन मांगते हो। दुकान बंद हो गई क्या? कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, पुरुषार्थ तुम्हारा मर गया क्या? तुम्हारे हाथ कट गए क्या? तुम्हारे बाप और बाबा ने क्या कोई अमृत की बूंद तुम्हें नहीं दी जो विवाह के समय तुम धन मांगते हो? अरे उस प्यार को लेकर के आते जिस पर तुम सारा धन कुर्बान कर सकते, तो धन के भिखारी होकर के तुम अपनी प्रिया की बार करो। सोचो, स्मरण पहले दिन कहा, पहले दिन का रिकॉर्ड बहुत साफ है। पुरुष क्या दे सकता है? अर्थ और काम। उस पुरुष को समाज से निकाल दो जो स्त्री से अर्थ मांगे, जो स्त्री धन सेवन करे, वो तो हिंदू धर्म, वो धर्म का अधिकारी नहीं है, वो सत्संग का अधिकारी नहीं है, वो परमार्थ का अधिकारी नहीं है। संतों के लिए वही शुद्ध है। वहां धन मांगते, मर गए हो ना, तब लड़की से धन मांगते हो। तुम्हारी जवानी को धिक्कार है, बाहुबल से पैदा कर। लड़की यदि आती, बहू आती, तो उससे हाथ जोड़ कहते, देख जो तू अपने बाप के घर का लाई है, इसे तो बाहर बांटिया। मैं अगर तू वहीं से जेवर पहन करके आई तो मुझे प्यार प्रकट करने का फिर मौका कहां रहेगा? भैया तुम जाने क्या होने की सोच रहे हो, क्षमा कर देना, इंसान भी हम तुम नहीं रह गए। इसलिए सबसे बड़ी बात, हमारी जिंदगी में ठूस करके स्मर भरा हुआ है। स्मर मतलब कामनाएं, वासनाएं, विकल्प, व्यवहार। स्मर छोटा शब्द नहीं है, जितना लौकिक है, पार्थिव है, ऐहिक है, जितना फिजिकल है, मॉर्टल है, मैनुअल है। तो इसलिए आप अर्थ का ही तात्पर्य समझिएगा तो मैं व्याख्या की ज्यादा जरूरत है। हमारे हिंदू स्मरण करा, लेकिन सुमित्रा ने लक्ष्मण को कहा, जाओ इनको मापा। बोले यहां तुम राम से अगर काम अलग रहेगा तो ये तुम्हारी छीछा नजर करते, तुम कुत्तों की तरह से पूंछे हिलाते हुए रूपवती लड़कियों के पीछे घूमो। तुम किसी के खाल और बाल नोचते फिरोगे और कुछ नहीं करोगे, कोई काम नहीं। इसलिए काम तो है, गोपियों के लिए इतनी बड़ी महिमा गा रहे हैं राधा माधव की, जो धन्य है जो गोप्य कामा। सूत्र भी तो देखो कि अपनी मनगढ़ंत कल्पना कर। गोपियों का वैशिष्ट्य क्या है कि औरों ने अपने काम को मैटर में और मैटीरियल में रखा है और गोपियों ने अपने काम को गोपाल में लगा दिया। इसलिए सूत्र याद करो, गोप्य कामा।
नारद जी कहते हैं वयम भक्तिया, हम भगवान की भक्ति से उपासना करते हैं, लेकिन हमारी गुरु वो नहीं है। ये तो पितामह कहते हैं दिन कर वराम रति में नवज्ञा, ठाकुर हमें अपने चरणों की रति दे दो ना भैया। रति बहुत बड़ा है। एक दिन हमारा पहले परिचय गाहर हो, हम तो हैवान है ना, सड़कों पर बहु बेटियों को खींचते हैं ना, हम तो पशु हैं। गाय भैंस जो करती है, तोता पशु पक्षी जो करते हैं, राक्षस जो करते हैं, वही तो हम तुम करते हैं। तुमने ये जीता, तुमने वो जीता, अरे प्यारी के मन को तो जीतो। तुम लो नहीं, वो दे। भावना की वो प्रार्थना करे, लो ना। कह रहे देखो ये दोनों सबके पास बैठा है, गोपी चौराहे पे कह रहे हैं प्यारे विधि करी वीर मुहियती रधर सीधुना प्यानीश्वर। हे प्यारे, हम तुम्हारी बिना दाम की गुलाम हो गई हैं। तुम काहे को सकुचा रहे हो, लजा रहे हो, काहे से किसी को डर रहे हो? आओ आओ, हम चौराहे पर खड़ी है, हमारा अधरामृत पियो ना। वो पी। अब इसको देखो क्या क्या बात निकल गई तो निकल ही गई। कोई ये शास्त्र की, रस शास्त्र की ये पद्धति नहीं है कि नायिका कहे कि मेरा आराम मत ले। नायक ही हाँ खाता, और वो इसलिए हाँ खाता है कि वो सबके बिना रह सकता, अब इसके बिना नहीं है। बच्चे हो गया, जिंदगी का आनंद। अर्थशास्त्र है, काम शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, प्रेम शास्त्र। लेकिन वो नायिका नहीं कह सकती, वो स्त्री नहीं कह सकती पूरा आराम मत ले। लेकिन जब प्रेम अप्राकृतिक हो जाए, जब प्रेम अनिर्वचनीय हो जाए, जब दोनों एक हो जाए, तब वही पूछती आज तुमने, अपनी पूछती आज तुमने दवाई नहीं खाई, आज तुमने शरबत नहीं पिया, तो मुस्कुराए आज तुमने अमृत तो नहीं। तो ठाकुर सकुची बड़ा लजीला है भैया, बड़े घर का है ना, कभी हाथ से मांगा नहीं, कभी मांगा नहीं, देने की आदत रही है। ममताओं में शेख बन के बैठा है। कोई ने धर्म मांगा है, कोई ने रुचि मांगी है, कोई ने मुक्ति मांगी है, कोई ने धुति मांगी है, कोई ने मति मांगी है, कोई ने स्थिति मांगी है, कोई ने चिति मांगी है, कोई ने साहित्य मांगा है, कोई ने शास्त्री मांगा है, कोई ने सामित्य मांगा है, कोई ने सालोक्य मांगा है, कोई ने भुक्ति मांगी है, कोई ने युक्ति मांगी है, कोई ने मुक्ति मांगी है। ये देते देते धनी बनने के अभिमान में आ गया है। लेकिन ऊन तब तक बड़ा है जब तक कहां के नीचे न आए। ये कृष्ण तभी तक बड़ा था जब तक गुजरी के द्वार पर नहीं। और जब किसी गुजरी के द्वार पर आ गया, देखने में बिना पड़ी, उद्धव जी कह गए, उद्धव जी कह गए, जोश में कह गए, पीछे पछताए कह गए, प्रेमास्त्रिया मेरे को भ्रमण गीत